दोस्तों, मैनिफेस्टेशन शब्द से आज हर कोई परिचित है। मैनिफेस्टेशन एक बहुत ही पावरफुल टूल है जिसे अगर हमने सही से समझ लिया तो लाइफ इजी बन जाती है। अब आप देखिए, हर जगह लोग मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं। इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स, कोट्स। बस इमेजिन करो, बिलीव करो और यूनिवर्स दे देगा। लेकिन एक सवाल है, अगर मैनिफेस्टेशन इतना इजी होता तो लोग इतने फ्रस्ट्रेटेड, कंफ्यूज्ड और डिसअपॉइंटेड क्यों होते? क्यों लोग कहते हैं मैंने सब ट्राई किया फिर भी कुछ नहीं हुआ? शायद प्रॉब्लम मैनिफेस्टेशन में नहीं, शायद प्रॉब्लम समझने के तरीके में है। आज मैं आपको बताऊंगी मैनिफेस्टेशन रियली काम कैसे करता है, और वो सच जो कोई ओपनली नहीं बोलता। तो चलिए, आज के वीडियो का टॉपिक है मैनिफेस्टेशन करने में वो छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना जो अक्सर हम नज़रअंदाज कर जाते हैं, और उनकी रेमेडी के बारे में। पार्ट 1। सबसे पहले बात करते हैं कि मैनिफेस्टेशन सोचने से ज़्यादा फीलिंग से ड्रिवन होती है। तो यहाँ पर एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करना बहुत ज़रूरी है कि मैनिफेस्टेशन सिर्फ ये नहीं है कि आप दिन भर पॉजिटिव सोचते रहो मगर अंदर से आप वो फील ही नहीं कर पा रहे हो। तो आप ये समझ जाओ कि आप जो फील करते हो वही ज़्यादा पावरफुल होता है। तो अगर अपने ड्रीम्स को मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो हमें अपने फीलिंग्स को रेज करना पड़ेगा, अपने फीलिंग्स को और ऊपर उठाना पड़ेगा, इस पर ध्यान देना होगा। तो चलिए एक रियल लाइफ एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कोई रोज़ बोलता है आई एम कॉन्फिडेंट, पर उनके रियल लाइफ में अगर मीटिंग में बोलने से पहले उनका हार्ट बीट फास्ट हो जाता है, उन्हें हमेशा दूसरों की अप्रूवल चाहिए होती है, गलती हो जाए तो वो खुद को बहुत हार्शली जज करते हैं। तो अब सच बताइए दोस्तों, ऐसे इंसान की डोमिनेंट फीलिंग क्या है? कॉन्फिडेंस या फियर? यूनिवर्स आपके एफर्मेशंस का पोस्टर नहीं देखता। यूनिवर्स आपकी डेली इमोशनल स्टेट को रीड करता है। इसलिए मैनिफेस्टेशन तब चेंज होता है जब आप अपनी फीलिंग्स को एक्नॉलेज करना शुरू करते हो, अपनी फीलिंग्स को एम्ब्रेस करते हो, और अगर वो ज़्यादा गहरी हैं, यानी कि अगर आपकी फीलिंग्स नेगेटिव हैं तो उन्हें हील करते हो, और उन फीलिंग्स को हील करके तब उन्हें प्यार से पॉजिटिव एफर्मेशंस दीजिए, एंड धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग एफर्मेशंस भी देना शुरू कीजिए, पर उन्हें फील करते हुए। तभी यूनिवर्स आपकी फीलिंग्स को रीड करके आपकी फ्रीक्वेंसी से मैच करके सही मैनिफेस्टेशन देगा। तो नेगेटिव फीलिंग्स को हील करना है, ना कि उन्हें फोर्सफुली पॉजिटिव बनाने की कोशिश करना है। अब हीलिंग्स के ऊपर आपको यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, और मैंने भी हो'ओपोनोपोनो के थ्रू हीलिंग के ऊपर वीडियो बनाई हुई है जो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। पार्ट 2। आप जो एक्सपेक्ट करते हो वही बार बार दिखने लगता है। दूसरी चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि मैनिफेस्टेशन डिज़ायर से नहीं, एक्सपेक्टेशन से काम करता है, और आपकी एक्सपेक्टेशन आपकी बिलीफ सिस्टम होती है। अब एक रियल लाइफ एग्जाम्पल लेते हैं। एक स्टूडेंट बोलता है मैं एग्ज़ाम में अच्छा करना चाहता हूँ, पर अंदर से सोचता है मुझसे कभी प्रेशर हैंडल नहीं होता है, मेरे साथ लास्ट मोमेंट पे कुछ न कुछ गड़बड़ होती है। रिजल्ट क्या होता है? एग्ज़ाम से पहले एंजाइटी होता है, माइंड ब्लैंक हो जाता है, और फिर वही रिज़ल्ट जो वो एक्सपेक्ट कर रहा था। लाइफ अक्सर हमसे अग्री करती है जो हमारा हार्डकोर बिलीफ होता है। अगर आप एक्सपेक्ट करते हो कि लोग आपको लाइटली लेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ मुश्किल से मिलेंगी, चीज़ें हमेशा डिले होंगी, तो लाइफ बोलती है ओके, जैसा आप चाहते हो मैनिफेस्टेशन वैसे ही होंगी। अगर मैनिफेस्टेशन को शिफ्ट करना है तो मैनिफेस्टेशन के लिए एक्सपेक्टेशन के पैटर्न को चेंज करना होगा। कैसे? बाय डूइंग एन एक्सरसाइज इन राइटिंग
स्लोली एंड रियलिस्टिकली। तो इस एक्सरसाइज को करने के लिए आप एक नोटबुक में एक एक करके सारे इंसिडेंट्स को याद करके लिखिए जो आपकी इन सारे नेगेटिव बिलीव्स को कॉन्ट्रडिक्ट करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव एक्चुअली मैनेज्ड प्रेशर एंड परफॉर्म्ड वेल। कभी आपने लास्ट मोमेंट के प्रेशर में भी अच्छा परफॉर्म किया हो। कोई इंसिडेंट जब आपकी बातों को लोगों ने सीरियसली लिया और सराहा हो। मान लीजिए आपकी ये बिलीफ सिस्टम है कि लोग आपकी बातों को नकार देते हैं या आपकी बातों को सीरियसली नहीं लेते हैं, और कभी आपके किसी बात को लोगों ने वाकई में सराहा हो, तो इस बात को याद करके लिखिए। और जब आप लिखेंगे तो ये आपके दिमाग आपकी इस बात को रजिस्टर करेगा। जब कभी आपको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली हो, मान लीजिए आपके दिमाग कहता है कि नहीं, आपको तो अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती ही नहीं है, तो कभी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली हो तो इस बात को लिखिए। कभी आपका काम जल्दी बन गया हो, इस बात को भी लिखिए। तो जब आप ये सारे इंसिडेंट्स को याद करके लिखेंगे तो आपका ब्रेन इनको स्ट्रांगली रजिस्टर करेगा और आपका कॉन्फिडेंस एंड बिलीफ लेवल ऊपर उठेगा। एंड जब बिलीफ ऊपर उठेगा तो एक्सपेक्टेशन भी पॉजिटिव होंगी एंड उसी के साथ मैनिफेस्टेशन भी पॉजिटिव होने लगेंगी। पार्ट 3, डेस्परेट एनर्जी पुशेस अवे मैनिफेस्टेशन। बहुत सारे लोग जेन्युइनली पॉजिटिव होते हैं, अच्छे इंटेंशंस रखते हैं, अच्छा दिल रखते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, फिर भी लाइफ मूव नहीं करती। क्यों? क्योंकि वो इमोशनली डेस्परेट होते हैं। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कोई जॉब सर्च का एग्जाम्पल लेते हैं। कोई हर इंटरव्यू से पहले सोचता है बस ये जॉब मिल जाए वरना सब खत्म, मेरे पास और ऑप्शन ही क्या है। इंटरव्यू के टाइम वॉइस शेकी हो जाना, आंसर्स देते समय हड़बड़ा रहे हैं, ओवर एक्सप्लेन करते जा रहे हैं। तो इंटरव्यू क्या फील करता है कि ये प्रेशर में है, इनसिक्योर है। और जब वही बंदा एक इंटरव्यू में ये सोचकर आता है कि मैं अपना बेस्ट दूंगा, बाकी देखा जाएगा, अब यह कहकर हम अटैचमेंट से खुद को मुक्त कर रहे हैं। ये काम एनर्जी को क्रिएट करता है। सडनली आपकी एनर्जी बिल्कुल मैग्निफिसेंट हो जाती है, आंसर्स में क्लैरिटी आ जाती है। इससे आप सोच सकते हैं कि इम्प्रेशन कितना अच्छा पड़ता है। मैनिफेस्टेशन में भी सेम रूल है, क्योंकि जहाँ नीडीनेस है वहाँ एनर्जी ऑफ स्कैर्सिटी है, एनर्जी ऑफ लैक है, इसलिए वहाँ अट्रैक्शन नहीं होता है, वहाँ रेजिस्टेंस आता है। और जहाँ काम कॉन्फिडेंस होता है वहाँ एनर्जी ऑफ सरप्लस है, एनर्जी ऑफ अबंडेंस है, एनर्जी ऑफ फुलफिलमेंट होता है, और वो चीज़ अट्रैक्टिव होती है। सो इट हेल्प्स इन अट्रैक्टिंग सिमिलर एनर्जी विच रिजल्ट्स इन मैनिफेस्टेशन। पार्ट 4, एक्शन के बिना मैनिफेस्टेशन अधूरा क्यों है? एक बहुत कॉमन गलत बिलीफ है कि यूनिवर्स अपने आप सब कर देगा, आप बस अच्छा अच्छा सोचते रहो और यूनिवर्स आपको सब दे देगा। नहीं, यूनिवर्स सपोर्ट करता है, रिप्लेस नहीं करता। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल लेते हैं। कोई मैनिफेस्ट करता है मुझे बिजनेस ग्रो करना है, पर रियल लाइफ में वो काम को पोस्टपोन करते रहते हैं, फियर ऑफ रिजेक्शन से जूझ रहे होते हैं, सोशल मीडिया पे पोस्ट करने में हेजिटेट कर रहे होते हैं, और यूनिवर्स आइडियाज़ भेजता है, ट्राई दिस, रीच आउट टू दिस पर्सन, स्टार्ट स्मॉल, पर अगर वो एक्शन ही नहीं लेते तो मैनिफेस्टेशन रुक जाती है। मैनिफेस्टेशन ये नहीं देखता आप क्या ड्रीम कर रहे हो, वो ये देखता है आप रोज़ कैसे एक्ट कर रहे हो। जिस दिन आप अपनी डेली चॉइसेस चेंज कर देते हो, छोटी छोटी चॉइसेस, उसी दिन मैनिफेस्टेशन स्टार्ट हो जाती है। मैनिफेस्टेशन कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपको बस अपने जीने का तरीका चेंज करना शुरू करना चाहिए। एक्टिव बनिए, फिटनेस अचीव करिए, गोल सेटिंग कीजिए, हेल्दी मील्स लीजिए, पॉजिटिव लोगों से मिलिए और उनको सुनिए, डेली एक्शन लीजिए इन डायरेक्शन ऑफ योर गोल, एंड फिर देखिए कैसे आपकी लाइफ कितनी जल्दी पॉजिटिव तरीके से चेंज होती है।
इसलिए सही डायरेक्शन में इंस्पायर्ड एक्शन लेते जाएं। जब आप लेजी होते हैं, आपकी एनर्जी लो होती है, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड जानता है कि आप अपने आप से झूठ बोल रहे हैं। बट जब आप एक्शन लेते हैं तो आपकी एनर्जी बहुत हाई होती है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है, कॉन्फिडेंस इंट्रिंसिकली हाई होता है। और जब फ्रीक्वेंसी हाई है तब मैनिफेस्टेशन तो होना ही है, बट साथ ही चाहिए और एक एलिमेंट जो है पेशेंस, और इससे मैं अगले पार्ट में एक्सप्लेन करती हूँ। तो पार्ट 6 है कि डिले क्यों आता है। सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन यही होता है कि मैंने इतना काम कर लिया, अभी तक रिजल्ट क्यों नहीं आया। अब एक रियल लाइफ एग्जाम्पल लेते हैं रिलेशनशिप का। कोई हेल्दी रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर रहा है, पर बार बार इमोशनली अनअवेलेबल लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स पहले ये सिखा रहा है कि बाउंड्रीज कैसे बनाते हैं, सेल्फ रेस्पेक्ट कैसे रखते हैं, रेड फ्लैग्स कैसे पहचानते हैं। पर अगर आप सीखने में देरी कर रहे हैं तो पैटर्न्स रिपीट हो रहे हैं, और तब तक रिपीट होंगे जब तक आप अपने लेसन्स सीख ना लो। डिले पनिशमेंट नहीं होता, डिले प्रिपरेशन होती है। इसलिए पेशेंस रखने की ज़रूरत है और हमें अपने लेसन्स को लर्न करने की ज़रूरत है। जैसा एग्ज़ाम से पहले सिलेबस कंप्लीट होता है, वैसे ही मैनिफेस्टेशन से पहले इनर रेडीनेस कंप्लीट होती है। इसलिए डिले इज़ नॉट डिनायल। पेशेंस रखिए। कीप योर सेल्फ ओपन टू लर्निंग ऑन दिस पाथ ऑफ लाइफ। अप डाउन्स भी आते रहते हैं, बट हमें कभी भी न होप छोड़नी है, न हिम्मत खोनी है। बस हम अपने इंस्पायर्ड एक्शंस किए जाएं एंड द बेस्ट विल कम टू अस। पार्ट 7, द क्वेश्चन दैट चेंजेस एवरीथिंग। अब एक सवाल है जो थोड़ा अनकंफर्टेबल हो सकता है, लेकिन यही सवाल मैनिफेस्टेशन का टर्निंग पॉइंट है। क्या मैं बस चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ, या मैं वैसे जी भी रहा हूँ जिसके लिए ये लाइफ नॉर्मल होती। तो अगले वीडियो में मैं हैबिट्स ऑफ सक्सेसफुल पीपल पर डिस्कस करूँगी। तब तक के लिए आज्ञा लेती हूँ। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा दोस्तों। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करना न भूलिएगा। वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिएगा। थैंक यू दोस्तों। नमस्ते।